नमस्कार दोस्तों, मैं रामगुण पांडे आज 9th क्लास के लिए कुछ बेसिक चीजें बताने जा रहे हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 ये कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो शून्य तथा प्राकृतिक संख्या को मिलाने से जो परिवार या जो संग्रह प्राप्त होता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य तथा प्राकृतिक संख्या को मिलाने से जो आपका परिवार प्राप्त होता है या जो संग्रह प्राप्त होता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या को W से सूचित करते हैं। कैसे सूचित करते हैं? W से सूचित करते हैं। जैसे में हम देखेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 ये कहां तक जाएगा? ये भी इंफिनिटी तक जाएगा। मतलब शून्य तथा प्राकृतिक संख्या को मिलाने से जो संग्रह प्राप्त होगा वो आपका क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। अब हम आते हैं क्या? सम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। जैसे में पहला आपका सम संख्या क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 ये कहां तक होगा? तो ये भी आपका इंफिनिटी तक जाएगा। सम संख्या जो 2 से विभाज्य हो। विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो उसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। जैसे में आपका हो जाएगा 1, 2, 1, 3, 5, 7 डैश डैश डैश। ये देखिए जितनी भी संख्याएं हैं ये आपके 2 से विभाजित नहीं है तो आपका क्या कहलाएगा? ये विषम संख्या कहलाएगा। अब हम आते हैं अभाज्य संख्या। देखिए इस अभाज्य संख्या को हम रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। तो इसका एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन यही है कि 1 से बड़ी वैसी संख्या जिसका जो 1 या स्वयं से कटे, जो केवल 1 या स्वयं से कटे, किसी अन्य संख्या से न कटे। 1 से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या जो 1 या स्वयं से विभाजित हो या कट जाए वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे में हम देखते हैं 1 से बड़ी है तो 1 को नहीं लेना है। 1 से बड़ी है तो 2 क्या है? जो 1 से विभाजित हो रहा है और स्वयं से विभाजित हो रहा है। अतः आपका 2 क्या हो जाएगा? पहला अभाज्य संख्या हो जाएगा। फिर देखिए 3 क्या है? जो 1 या स्वयं से विभाजित है तो आपका 3 हो जाएगा। फिर 5 हो जाएगा। 7 हो जाएगा। देखिए 9 नहीं होगा क्योंकि 9 क्या है? 1 और स्वयं के अलावा 3 से भी विभाजित हो रहा है, इसलिए हम 9 को नहीं लेंगे। 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, इस तरह से 29 हो जाएगा। तो ये सारी संख्याएं आपकी क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का डेफिनेशन आप लोग एक बार फिर देख लीजिए। 1 से बड़ी वैसी संख्या जो 1 या स्वयं से विभाजित हो अभाज्य संख्या कहलाती है। अब हम आते हैं क्या? पूर्णांक या इंटीजर। इसको हम बोलते हैं क्या? पूर्णांक या इंटीजर। इसको प्राकृतिक संख्या शून्य तथा प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान के संग्रह से, प्राकृतिक संख्या आप देख रहे हैं, फिर प्राकृतिक संख्या तथा शून्य तथा प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान से जो संग्रह होता है, जो कलेक्शन होता है या जो फैमिली होती है या
परिवार प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। और इसे जेड से सूचित करते हैं। पूर्णांक को कैसे सूचित करते हैं, जेड से सूचित करते हैं तथा इसको संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, नंबर लाइन पर भी सूचित कर सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं आगे संख्या रेखा पे कैसे इसको सूचित कर रहे हैं। जैसे में इसमें हो जाएगा, जैसे में देखिए जेड बराबर हम लिख सकते हैं -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश, ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। या इसे हम नंबर लाइन से भी सूचित करते हैं इस तरह से, ये आपका 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। या इधर आप पाएंगे तो -1 में हो जाएगा, माइनस में जाएगा ये, -2 -3 डैश डैश डैश, ये माइनस इंफिनिटी तक जाएगा, ये आपका प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। और इसको हम चाहे तो इस तरह से इंटीजर का भी संकेत दे सकते हैं। अब हम आते हैं क्या, ये तो आप क्लियर हो गया, पूर्णांक किसे कहते हैं, इंटीजर किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या शून्य तथा प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान से जो आपका संग्रह प्राप्त होगा या जो आपका परिवार प्राप्त होगा वही आपका क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। अब हम आते हैं क्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। वैसी संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त क्या है, व्यक्त हो, जहां p तथा q क्या है, पूर्णांक है। p और q क्या है आपका, जहां p और q पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, तथा q नॉट इक्वल टू 0। आपका परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, वैसी संख्या जो p/q के रूप में है हो, जहां p और q क्या है, आपका पूर्णांक है। तो आपका क्या कहलाएगा, यह परिमेय संख्या कहलाएगा। और साथ में दे दिया है q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब 0 को अगर किसी भी संख्या से विभाजित करेंगे तो वो आपका परिमेय संख्या नहीं हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। और इसमें से किसी भी इंटीजर को किसी संख्या से हम विभाजित करेंगे तो वो आपका पूर्णांक होगा। इस तरह से जितने सारे इंटीजर होंगे वो सब परिमेय संख्या होंगे। यहाँ तक कि शून्य के बटे में भी 1 है तो ये भी आपका परिमेय संख्या हो गया। मतलब जितने सारे इंटीजर होंगे वो सब आपके क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या। क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 छुपा हुआ रहता है, इसलिए ये सब परिमेय संख्या है। जैसे में हम देख सकते हैं परिमेय संख्या का, जैसे में देख सकते हैं 3/5 या 2.357 ये हो गया। इसको भी हम चाहें तो परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। या इस तरह से √16, ये भी परिमेय संख्या के रूप में है, क्योंकि 16 को हम रूट से बाहर कर सकते हैं। मतलब कैसे ही भी कोई संख्या हो, जैसे इसको भी देख लीजिए 2.357, ये भी आपका परिमेय संख्या है। इसको भी हम चाहें तो p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये सारी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या है, जिसे हम p/q के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको हम बोलते हैं क्या, इरेशनल नंबर, IRRATIONAL।
इरेशनल नंबर। वैसी संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त न हो। वैसी संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त न हो वो क्या कहलाता है आपका? अपरिमेय संख्या। जहां p और q क्या है आपका? पूर्णांक है। जहां p तथा q पूर्णांक है। पूर्णांक आप लोग जानते हैं, प्राकृतिक संख्या शून्य तथा प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान से जो आपका प्राप्त होगा वही आपका क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। तो जहां p तथा q क्या है? पूर्णांक है। अब जैसे में देखते हैं, देख लीजिए इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से भी हम इसको आकलन लगा सकते हैं, इसका डेफिनेशन निकाल सकते हैं। जैसे में 2.357632 देखिए इसका कोई पता नहीं चल रहा है कि ये कितने अंक पुनरावृत्ति हो रहा है। इसका जो डेसिमल के बाद जो अंकों का रिपीटेशन है ये समझ में नहीं आ रहा है, तो यह आपका परिमेय संख्या नहीं है। जैसे में अगला हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2.0300500200006 मान लीजिए, कुछ भी ले लें, तो इसमें भी जो डेसिमल के बाद ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी अंकों की जो पुनरावृत्ति हो रही है कैसी हो रही है। अतः यह भी आपका क्या है? अपरिमेय संख्या। इसको हम p/q के रूप में एग्जैक्ट व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसको भी हम नहीं कर सकते हैं, यानी इसको नंबर लाइन पे भी एग्जैक्ट नहीं दिखा सकते हैं। या जैसे में आपका जितनी भी सारी रूट की संख्याएं रह जाएंगी अंडर रूट में रह जाएगा, ठीक ना, वो भी आपका क्या है? अपरिमेय संख्या ही है। जैसे में √2, √5, √6, √4 तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा, √7 डैश डैश डैश। मतलब जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त न करें वो आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब हम देखते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। इतना क्लियर है? देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या को हम r से सूचित करते हैं। वास्तविक संख्या का मतलब होता है रियल नंबर, ठीक ना। वास्तविक संख्या रियल नंबर परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को मिलाने से जो प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे में देख लीजिए आपका √2, √5, 3/2, 6.573 डैश डैश डैश, मतलब जितना भी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को मिलाने से जो आपका प्राप्त होगा वो आपका वास्तविक संख्या प्राप्त होगा। अब हम कहेंगे कि कौन वास्तविक संख्या नहीं है। तो देखिए वास्तविक संख्या का एक और डेफिनेशन है कि वैसी संख्या जिसका हम वर्ग करें और उसका वर्ग करने पर जो निगेटिव मान न प्राप्त हो वो भी आपका क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। देखिए इसको भी हम वास्तविक संख्या बोल सकते हैं, ये भी आपका क्या है? वास्तविक संख्या है, ठीक ना। वास्तविक संख्या का एक और डेफिनेशन है कि वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर उसका मान निगेटिव न आए, ऋणात्मक न आए,
वो क्या कहलाता है, आपका वास्तविक संख्या कहलाता है। देखिए ये भी आपका क्या है, वास्तविक संख्या ही है, रियल नंबर ही है। और रियल नंबर को हम किससे सूचित करते हैं, इसे आर से सूचित करते हैं। कैसे सूचित करेंगे, आर से। अवास्तविक संख्या क्या हो जाएगा, अवास्तविक संख्या। देखिए अवास्तविक संख्या में हो जाएगा कि जिसका स्क्वायर, जिसका वर्ग निगेटिव है, जैसे में आपका हो जाएगा माइनस में 2, माइनस में √5, माइनस में √12, मतलब ये सब क्या है, आपका अवास्तविक संख्या है। ठीक है, ये आपको बेसिक चीज बता दिया गया है। सबसे पहले हम क्या बताए हैं, एक बार फिर देख लीजिए। परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या मतलब वैसी संख्या, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे में 1 2 3 4 5। फिर हम क्या बताए हैं, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने से जो प्राप्त होता है वो पूर्ण संख्या हो जाएगा। फिर आपका सम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या, विच नंबर इज कांट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। फिर हम आपको बताए हैं क्या, पूर्णांक, तो प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, शून्य और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन होगा वो आपका क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। फिर आपका हो गया क्या, परिमेय संख्या, वैसी संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है वो परिमेय संख्या कहलाएगा। फिर अपरिमेय संख्या, जिसे p/q के रूप में व्यक्त न किया जा सके वो अपरिमेय संख्या हो गया। फिर आपका हो गया वास्तविक संख्या, वैसी संख्या जिसका स्क्वायर करने पर उसका जो क्या हो, पॉजिटिव मान आए वो क्या कहलाएगा, और निगेटिव मान आए वो आपका अवास्तविक संख्या हो गया। धन्यवाद दोस्तों, अगले क्लास को आप